तो आज सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तकरीबन 51,000 यात्रियों ने अभी तक, यानी 3-4 दिन जो हो गए हैं, इसमें 51,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन किए हैं, वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और तकरीबन 8,700 यात्रियों का एक और जत्था जो है वो आज गुफा तक पहुंचेगा। यानी आज सुबह जो रवानगी हुई है, चाहे बालतल बेस कैंप से हो या चंदनवारी से हो, तकरीबन 8,700 के करीब लोगों ने पेशकदमी शुरू कर दी है, चलना शुरू कर दिया है। जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक खबर यह है कि 5 यात्रियों की मौत की तस्दीक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। इधर खबर यह भी है कि एक और यात्री की आज भी मौत हुई है, वो इसमें अभी नहीं है, थोड़ी देर में जब हम नुमाइंदों के पास चलेंगे तो उसकी तस्दीक होगी या तरदीद होगी। फिलहाल 8,700 यात्रियों का एक और जत्था जो है वो यात्रा दर्शन के लिए जो है वो रवाना हो गया है। 5 यात्रियों की अभी तक मौत हुई है और भगवती नगर से भी, यानी जम्मू का जो मरकजी बेस कैंप है भगवती नगर, वहां से भी एक और काफिला जो है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच श्रीनगर की ओर रवाना कर दिया गया है। सुबह तकरीबन 3-4 बजे के 5 बजे के आसपास भगवती नगर बेस कैंप से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच साधुओं का श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना कर दिया गया है भगवती नगर से। जब इस यात्रा के बीच पिछले 3 दिन से लगातार ये खबरें आ रही थी कि जनाब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोका जा रहा है और स्पेशली ये मामला तब सामने आ रहा है जब फ्रूट का सीजन हो और पलम जैसी फ्रूट जो इंतहाई हसास मेवा है 2-3 दिन के अंदर अंदर सड़ जाता है, अगर वो मार्केट नहीं पहुंचा तो इंतहाई नुकसान होगा। कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ सामने रख चुकी थी, जब हाई एंड टी थी उस वक्त भी इस मामले को सामने रखा गया था। CPIM के सीनियर लीडर यूसुफ तारकामी साहब का खत भी कल हमारे सामने था और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो ग्रीवेंसेस अभी फ्रूट ग्रोवर्स को आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो राहगीर है, चाहे वो सयाह है या इस सनत से जुड़े हुए, मेवा सनत से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तमाम तर मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। कल रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात की यकीन दहानी कराई और इसके साथ ही नए ट्रैफिक एडवाइजरी यात्रा जो है वो भी जारी कर दी गई है रात देर गए हुकाम की तरफ से। इस वक्त जो हमारे पास एदाद शुमार सामने आ रहे हैं जी, जो IGP ट्रैफिक है उनकी तरफ से कुछ चीजें सामने रखी गई हैं जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवाइजरी जो सामने आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो खाली टैंकर होंगे, 10 टायर वाले टैंकर होंगे, वो मुगल रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे जम्मू जाने के लिए। जम्मू श्रीनगर से जिन्हें जम्मू आना है, 10 टायर वाले टैंकर जो हैं वो, या ट्रक्स जो है वो जनाब रुक करेंगे मुगल रोड का, यानी शुपियन से होते हुए वो जम्मू आएंगे। लोडेड ट्रक्स जो होंगी 10 टायर, जिनमें वेजिटेबल्स या मेवाजात जो श्रीनगर से भरी जाती हैं, उन्हें भी ये हुक्म दिया गया है कि वो भी मुगल रोड का इस्तेमाल करें और मुगल रोड से ही चलें। तीसरी बड़ी बात जो टाइमिंग की थी, इसमें क्योंकि कट आउट टाइम बड़ा कम था, उस कट आउट टाइम को मुगल रोड पर बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक माल बरदार गाड़ियों को मुगल रोड पर चलने की इजाज़त होगी, लेकिन ये इजाज़त वक्फे से तब्दील भी होगी, मौसमियाती हालात को देखते होगी। एडवाइजरी में मजीद ये कह दिया गया है कि नेशनल हाईवे 44 पर जो ट्रकें चलना चाहती हैं, वो 10 टायर वाली ट्रक जो है जो नेशनल हाईवे 44 पर चलना चाहती है या इससे अलावा जो है, उनके लिए कट आउट टाइम जो है वो 2 बजे का कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि जो यात्री है, मतलब जो यात्री है, उन्हें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दे दी गई है कि जो मूवमेंट प्लान उन्हें भगवती नगर में थमाया जाता है उसी मूवमेंट प्लान के तहत चलेंगे। टूरिस्ट जो कश्मीर आना चाहते हैं और कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं है, वो मुगल रोड के जरिए से श्रीनगर आ सकते हैं, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था जो है वो बनाई जा रही है। तो ये तो ट्रैफिक प्लान के हवाले से था, लेकिन जब हम यात्रा के हवाले से देखते हैं तो यात्री जिन्होंने अभी तक यात्रा मुकम्मल की है और वो या तो वापस जम्मू पहुंचे या अपने अपने रियासतों की ओर पहुंचे, तो उनका रद्द-ए-अमल जो है
वो इंतहाई खुशगवार है। उनका मानना है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से इंतजाम किए हैं वो आसान है, और उसी आसान तरीके का यह नतीजा है कि अभी तक किसी किस्म की कोई भी भगदड़ या कोई भी परेशानी यात्रियों को नहीं आ रही है। जो 5 यात्रियों की मौत की खबर थी मुख्तलिफ मकामात पर, उसकी भी तस्दीक आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन साथ ही एक और यात्री इसमें अब कहा जा रहा है कि रामबन के अंदर एक और यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, लेकिन इंतजामिया जब इसकी तस्दीक करेगी तो ये तकरीबन 6 के आसपास हो जाएंगे अगर होती है। ओवरऑल अभी तक 50,000 प्लस यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिया, और 6-6 हजार का ये ग्रुप बनाकर वापस जिनको जो दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं उनको वापस लाया जाता है। इधर प्रसाद के हवाले से भी कदम उठाया गया है कि वर्चुअल अगर कोई दर्शन करना चाहता है तो उसे 1100 रुपए देने होंगे। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से कंफर्म किया गया, यानी आपको 1100 रुपए देने हैं अगर आप वर्चुअली पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं और आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके अलावा 1100 से लेकर 5100 रुपए तक आपको देने हैं अगर दर्शन के अलावा आप प्रसाद भी लेना चाहते हैं और ऑनलाइन और आरती में भी शामिल होना चाहते हैं, यानी मुल्क के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, पवित्र गुफा देखना चाहते हैं वर्चुअल मोड के जरिए, तो रजिस्ट्रेशन या जो शुरुआती फी है वो 1100 रुपए आप देकर ये देख सकते हैं और प्रसाद भी ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। चलिए जम्मू चलते हैं, रितिका हमारे साथ हैं। रितिका, जम्मू के अंदर आज एक और काफिला रवाना हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? और जो ये कहा जा रहा था कि खराब मौसम अगर होता है तो यात्रियों को रोका जाएगा, इस तरह की कोई अपडेट्स हैं कि बेस कैंप पर यात्रियों को रोका जाए या फिलहाल सुचारू रूप से चलाया जा रहा है? एक और काफिला रवाना हुआ कि आपको बता दें कि ऐसा कहा तो गया था कि अगर मौसम में खराबी हुई और उसकी वजह से अगर रास्ते खराब होते हैं तो यात्रा को रोका जाएगा और सुरक्षित स्थानों पे उन्हें रुकवाया भी जाएगा। पर आपको बता दें फिलहाल के लिए रास्तों की जो हालात हैं वो काफी बेहतर हैं, यात्रा जो है वो आराम से अपने स्थानों पे पहुंच सकती है, इसीलिए यात्रा को कंटिन्यू रखा गया है। किसी भी प्रकार का खलल जो है वो यात्रा में नहीं पड़ा है, और इसी के चलते आज 3 तारीख को अगला जत्था जो है वो सुबह रवाना किया गया जम्मू में भगवती कैंप से। और यहीं पे आपको बता दें बालटाल के लिए जो यात्रा निकली है वो करीब करीब 4 बजे सुबह बालटाल की यात्रा जो है वो आगे भेजी गई, जिसमें आपको डिटेल इनकी बताना चाहेंगे कि जो कि मेल इसमें गए हैं वो 2187 जो टोटल इनकी रेंज रही है, और उसके बाद फीमेल 658 जो फीमेल है उन्हें इस जत्थे में भेजा गया, और इसमें बच्चे जो थे वो 8 बच्चे थे, और जो मेल साधु इसमें गए हैं वो 42 थे, और इसमें हैवी मोटर व्हीकल 50 रहे हैं, और जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो 100 के करीब करीब बालटाल यात्रा के लिए आज जम्मू के भगवती कैंप से भेजे गए हैं। और यानी कि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, जिसके चलते बालटाल की यात्रा यहाँ से जो है आज सुरक्षित रूप से भेजी गई, और उसी के साथ पहलगाम की यात्रा की अगर मैं बात करूं उसे भी सुरक्षित रूप से जम्मू से भेजा गया है, जिसमें आपको बता दूं 4:40 के करीब इस यात्रा को जम्मू से रवाना किया गया। और इसी के चलते अगर मैं मेल की संख्या की बात करूं तो 3679 के करीब मेल जो थे उन्हें काउंट किया गया है, और उसी के साथ फीमेल 548 जो थे वो फीमेल की संख्या यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, और उसी के साथ बच्चे इनके साथ 14 के करीब थे, और जो मेल साधु इनके साथ रहे हैं वो 131 के करीब थे, और फीमेल साधु यहाँ पे 9 बताए जा रहे हैं। और हैवी मोटर व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा 84 के करीब आज हैवी मोटर व्हीकल्स को भेजा गया, और लाइट मोटर व्हीकल भी 84 ही है, और इसके साथ 2 व्हीलर्स भी गए हैं जिनकी संख्या है 14। और इसी के साथ सुरक्षित रूप से इस यात्रा को आगे के लिए भेजा गया है, क्योंकि रोड की कंडीशन फिलहाल के लिए बेहतर है। अगर बीच में कुछ गड़बड़ी होती है, रास्तों की कंडीशन खराब होती है, तो इन्हें सुरक्षित स्थानों पे सुरक्षा बलों के साथ भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका जी। फिलहाल फटाफट से हम आपको बताते हैं जिनके बारे में एदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि जो 5 लोग अभी तक यात्री मरे हैं उनमें 3 कार्डिक अरेस्ट की वजह से हैं,
जिनका हरकत कलब बंद हुआ है। जयप्रकाश जो दिल्ली से है चंदनवारी के मकाम पर। देविंदर त्यागी 53 ईयर है, बरेली के ये रहने वाले हैं, ये लोअर केव के नीचे है। विप्लव शर्मा जो 40 साल के बिहार के पास, बिहार के ये हैं, काजीगुंड कैंप में इनकी मौत हुई है। जगन्नाथ 61 महाराष्ट्र के हैं, जो हेल्थ कंडीशन इनकी ठीक नहीं थी, पशु टॉप के ऊपर इनकी मौत हुई है। आशु सिंह ये राजस्थान के हैं, ये भी गिरे हैं जी घोड़े से एमजी टॉप के ऊपर और उसके बाद इंतहाई जख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ अभी जो हमारे पास इत्तला सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि बानिहाल के मकाम पर जो हॉल स्टेशन है बानिहाल कैंप के ऊपर, वहां पर 65 साल फिरोजपुर पंजाब के भारत भूषण है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी अभी, लेकिन अनरजिस्टर्ड यात्री थे। 3:30 बजे इनकी आज सुबह मौत हुई है, ये हमारे जराया बता रहे हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अभी तक फिर मरने वालों की तादाद 5 के बाद अब 6 तक आ चुकी है। अब